Hello bachcho, let's see this question. The question says for each positive integer k, let sk denotes the increasing arithmetic sequence of integer whose first term is 1 and whose common difference is k. For example, S3 is the sequence 1, 4, 7, 10 and so on. Find the number of value of k for which sk contains the term 361. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और उसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है अरिथमेटिक सीक्वेंस, और अरिथमेटिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म निकालने के लिए, जैसे मैंने टर्म निकाली एन टर्म निकाली, तो टी एन हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट टर्म, और d हमारे पास क्या हो जाता है कॉमन डिफरेंस। सो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं, और n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो जाती है। और दूसरा, अगर हमारे पास कोई फैक्टर कुछ इस तरीके से है लाइक a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, इस टाइप से है, तो टोटल फैक्टर्स इसके कितने होते हैं? टोटल फैक्टर इज p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। अब देखो इसकी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है सीक्वेंस वो कुछ इस तरीके से, उसमें अगेन हम कॉमन डिफरेंस जो है अज्यूम कर लेंगे। सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस, यहाँ पे क्योंकि एस के गिवन है, S3 होता है तो कॉमन डिफरेंस 3 है, एस के होता है तो कॉमन डिफरेंस के होता है, तो D इज इक्वल टू के हो जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी गिवन है कि 1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो अब यहाँ से देखो Tn कैसे निकालेंगे, तो Tn बेसिकली हमारे पास यहाँ पे Sk है, तो Sk इज इक्वल टू A यानी कि 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज k। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एस के हमें गिवन है 361 विच इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू के। फर्दर 361 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू के, एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 360 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू के। अब देखो यहाँ पे n माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n-1 को हमने 360 डिवाइडेड बाई k ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या गिवन है हमें, यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है, k हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले k क्या लेंगे हम, n भी हमारे पास इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू जो है हमारे पास नेचुरल नंबर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो नेचुरल नंबर होती है। तो अगर मैं k की वैल्यू कुछ इस तरीके से ले लूं कि ये 360 को डिवाइड कर दे, यानी कि k जो है हमारे पास वो 360 के डिविजिबल बाई होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 360 जो ले लेती हूँ, 360 के मल्टीपल या 360 के फैक्टर्स हम ले लेंगे, तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे 360 के, हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1। अब टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसमें, टोटल फैक्टर्स जो हो जाएंगे इसमें कितने हो जाएंगे 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1। फर्स्ट हमारे पास 3 प्लस 1 है, फिर 2 प्लस 1 है एंड देन 1 प्लस 1। 3 प्लस 1 हमारे पास 4 है, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 24 हो जाएंगे। तो 24 नंबर्स हम k की वैल्यू जो है 24 टाइप से ले सकते हैं। यानी कि अगर एक 2 लेंगे तो नेक्स्ट जो हो जाएगा इसके फैक्टर 180 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 4 लेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा। तो हम इस तरीके से हम इसके 24 टाइप के फैक्टर्स ले सकते हैं। 2 ले सकते हैं, 2 इंटू 2 ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 ले सकते हैं, देन 2 को 3 के साथ ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स लेंगे। तो अगर हम इसको k को 360 के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो ये एक इंटीजर वैल्यू देगी, और ये एक इंटीजर वैल्यू देगी तो 1 उधर जाके n की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर हमारे पास n-1 जो है वो इंटीजर वैल्यू के इक्वल होता है, तो n इज इक्वल टू कोई इंटीजर वैल्यू प्लस 1, तो ये भी क्या यहाँ पे हो जाएगी
ये हमारे पास नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये इंटीजर नंबर प्लस है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के, तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, तो ये हमारा बेसिकली नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो हमें टोटल कितने केसेस ले सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यूज जो हो सकती है वो 24 हो सकती है। सो द फाइनल आंसर इज 24. Hope you understood it well. Best of luck.